हेलो एवरीवन, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज की इस रिएक्शन वीडियो में हम बात करने वाले हैं तारा के बारे में। तो जैसे कि आप लोग जानते हो कि जो तारा हैं तो उनको हमेशा से नेगेटिव कमेंट आते हैं। पता नहीं लोग किस वजह से तारा को इतना नेगेटिव बोलते हैं। अगर वो कुछ अच्छा भी करे तो भी उसमें लोग जो है ना वो नेगेटिविटी ढूंढ लेते हैं। जैसे आप लोग जानते हैं कि जो तारा है तो उनका जो बिहेव है ना वो अपने ससुराल वालों के लिए हो या फिर किसी के लिए भी हो, तो वो काफ़ी अच्छा नेचर है उनका। अपने ससुराल वालों के साथ भी वो काफ़ी घुल मिल कर रहती हैं और उनके फैमिली में बहुत अच्छी बॉन्डिंग देखने को मिलती है एक दूसरे की। उसके बाद भी ना लोग इस तरह से नेगेटिविटी निकाल देते हैं कि मतलब कोई बोलता है तारा को कपड़े पहनने की तमीज़ नहीं है, कोई बोलता है ये ड्रामा करती है। तो पता नहीं लोगों की जो सोच है, लोगों की जो मेंटेलिटी है वो अब किस तरह की हो गई है कि अगला बंदा अपनी फैमिली के साथ खुश है तो भी लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है। तो वही बात है ना कि जो आजकल लोग हो गए ना, मैक्सिमम लोग इस तरह के हो गए कि उनको ना दूसरे की खुशियों को देखकर इतनी जलन महसूस होती है कि वो ये भी नहीं सोचते कि वो लोग क्या बोल रहे हैं। और ये वही लोग हैं ना जो खुद तो चाहते हैं कि हमको सारी खुशियाँ मिले, हमको हर चीज़ मिले, हम इंजॉय करें अपनी लाइफ में। लेकिन अगला बंदा अपनी मेहनत से अगर कुछ हासिल कर लेता है, वो किसी अच्छी पोजीशन पर पहुंच जाता है, कुछ अचीव कर लेता है ना, तो जो लोग हैं ना वो उनसे सीखने की बजाय उनसे जलन करने लग जाते हैं। इस तरह के आजकल लोग हो गए हैं और आज तो मतलब हद पार हो गई है। मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आपने देखा होगा कल तारा का ब्लॉग आया था जहाँ पर को तारा काफ़ी रो रही थी क्योंकि किसी ने ना तारा को इस तरह का नेगेटिव कमेंट किया। मतलब एक सीमा होती है ना कमेंट करने की, तो आज वो भी उस बंदे ने लांग दी। वो जो भी था फेक आईडी बनाकर आया था, चाहे वो आदमी हो या चाहे वो औरत हो, तो वो जो भी था तो उसके बारे में आज मैं बात करना चाहती हूँ। तो उन्होंने ना जिस तरह का कमेंट तारा को किया था, तो एक मर्यादा होती है ना बोलने की इंसान की, तो उस बंदे ने ना आज वो भी पार कर दी। और इतना बुरा उसने तारा के बारे में लिख रखा था। मतलब अगर किसी को कोई बंदा गाली कर देना तो वो वर्ड भी उतना बुरा नहीं होगा जितना उसने तारा के लिए बोल रखा था कि मतलब इसकी खुशियों को आग लग जाए, इसका जो बेटा है वो अनाथ हो जाए, इसका जो हस्बैंड है उसको गोली लग जाए, उसका जो सर है वो धड़ से अलग हो जाए। मतलब ये बातें करना कितना शोभा देता है एक इंसान को। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिस किसी ने भी ये तारा को इतना गंदा बोला, इतना बुरा बोला, तो उसने तारा को गलत नहीं बोला बल्कि उसने खुद का इंट्रोडक्शन दिया कि वो इंसान किस तरह का होगा, उसकी सोच किस तरह की होगी और उसकी जो परवरिश होगी वो किस तरह की होगी, कैसे माहौल में वो इंसान पला बड़ा होगा जिसने इस तरह की बातें तारा के लिए लिख रखी थी। और भले ही वो इंसान कितनी भी फेक आईडी बना दे, भले लाख फेक आईडी बना दे, वो इंसान की नज़रों से बच जाए, लेकिन उसको मैं एक बात बोलना चाहती हूँ कि तुम चाहे कितनी भी फेक आईडी बना लो, कितना भी तुम लोगों की नज़रों से बच जाओ ना, लेकिन जो ऊपर वाला है ना उसकी नज़रों से तुम कभी नहीं बच सकते। तुम भले हजारों लाखों करोड़ों फेक आईडी भी बना लो ना, लेकिन ऊपर वाला सबका हिसाब बराबर करता है। इस बात को तुम हमेशा याद रखना, क्योंकि तुम्हारे गलत बोलने से किसी का तो कभी गलत होने वाला नहीं है। तो ये जो भी बंदा है, औरत या आदमी, जिसने तारा को इतना बुरा बोला, तारा के बारे में इतने गंदे गंदे अपशब्द लिखे, तो उसको ये लगता है कि उसने जो बोला वो चीज़ सच हो जाएगी। तो सबसे पहले तो इस गलत फहमी को अपने दिमाग से निकाल लो कि जो तुम्हारा बोला हुआ है वो सच हो जाएगा, क्योंकि तुमने तो भाई अपने दिल की भड़ास निकाल दी। तुम्हारे दिल में तारा के लिए जो जलन थी, तुम्हारे अंदर तारा के लिए जो गुस्सा था, वो तो तुमने कमेंट में लिख के अपने मन की भड़ास को बाहर निकाल दिया। लेकिन एक बात ये सोचो कि तुम्हारी इन बातों से तारा का जो दिल दुखा है, उसके जो आंसू निकले हैं, उसका तो हिसाब बराबर होके ही रहेगा। क्योंकि भाई दुनिया जो है ना वो कर्मों पर चलती है। और तुमको क्या लगता है कि तुमने किसी का दिल दुखाया तो क्या तुम बच जाओगे? भाई तुम्हारी तरह हर कोई गलत बोलना जानता है, मुझे भी गंदा बोलना आता है, हर किसी बंदे को अच्छा भी बोलना आता है तो बुरा बोलना भी आता है। लेकिन हर कोई तुम्हारी तरह नहीं होता। हर किसी की परवरिश और हर किसी की सोच जो होती है ना वो तुम्हारी तरह नहीं होती कि अगर अगला बंदा हमको गलत बोल रहा है तो हम भी उसको गलत बोलेंगे। भाई भगवान जो है ना वो सबका हिसाब बराबर करता है। तुम भले कितनी भी लाख फेक आईडी बना लो, लेकिन उसकी नज़रों से तुम कभी नहीं बच सकते। और इतना तो कम से कम स्पेस छोड़ा होता ना कि तुमको पछताने का मौका मिलता। और ये बात तुम भी जानते हो कि तुमने जो बातें तारा के लिए लिखी वो सही है या गलत है। क्योंकि अगर तुमको इस चीज़ का पता नहीं होता ना तो तुम कभी फेक आईडी बना के इस तरह की बातें नहीं लिखते। तुम अपनी ओरिजिनल आईडी से आते। अगर तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है, इतने गट्स हैं, तो भाई ओरिजिनल आईडी से आओ। जो भी कहना है अपनी ओरिजिनल आईडी से बोलो। क्यों फेक आईडी बनाकर किसी बंदे का दिल तुम दुखा रहे हो? और तुमको क्या लगता है कि तुम किसी के लिए कुछ गलत बोल दोगे तो क्या उसके साथ वो सब हो जाएगा? भाई कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी जो बातें हैं ना वो तुम पर ही भारी पड़ जाएं। कल के दिन ऐसा ना हो कि तुमको पछताने का भी मौका ना मिले। इसलिए कोई भी कमेंट करता है ना तारा को या फिर किसी दूसरे ब्लॉगर को, तो कम से कम इतना तो स्पेस छोड़ो कि जो तुम्हारी मर्यादा है वो बनी रहे। और इस बंदे ने तारा के बारे में इतना बुरा बुरा बोल रखा है, इतना बुरा लिख रखा है
और आप सब लोग जानते हो तारा के ब्लॉग, आप लोग भी देखते होंगे, तो आपको तारा की फैमिली के बारे में पता होगा कि जो तारा की फैमिली है तो वो कितनी अच्छी है, उनका नेचर कितना अच्छा है, वो हर किसी की इज्जत, हर किसी का सम्मान करना जानते हैं। तो इस बंदे ने राहुल भैया के बारे में लिखा, जो तारा के हस्बैंड हैं, कि भाई इसको तो बोलने की भी तमीज़ नहीं है, ये कैसे बोलता है। तो मैं इस नेगेटिव कमेंट करने वाले को एक बात बोलना चाहती हूँ कि भाई बोलने की तमीज़ ना तुझे नहीं है। अगर तुझे बोलने की तमीज़ होती ना तो तू इतने गंदे गंदे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करता। भाई पहले सीख करा कि अच्छी चीज़ क्या होती है और बुरी चीज़ क्या होती है, उन दोनों में अंतर करना सीख जरा। भाई तेरे को तमीज़ नहीं है इसका मतलब तुझे लगता है कि किसी को भी तमीज़ नहीं है। भाई थोड़ा अपना दिमाग का इस्तेमाल कर, तूने क्या लिख रखा है, अपने कितने गंदे शब्दों का तूने इस्तेमाल कर रखा है, तो उसी से साफ पता चलता है कि तेरे को कितनी बोलने की तमीज़ है। भाई तुम जैसे जो गंदी नाली के कीड़े होते हो ना, तो तुमको वहीं रहना पसंद होता है, उसी गंदगी में तुमको जीना अच्छा लगता है, तभी तो कोई अच्छी बातें करता है ना तो तुमको वो बातें बुरी लगती हैं। और ये वही लोग होते हैं जिनको लगता है कि सामने वाला अच्छा है, सामने वाले की सोच हमसे मैच नहीं कर रही है, तो उसको बोलने की तमीज़ नहीं है। भाई तुम अपनी भाषा देखो, अपने शब्दों को देखो कि तुमने किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रखा है और तुमको कितना बोलने की तमीज़ है। और दूसरी बात ये, इस बंदे ने तारा को बोला कि भाई मुझे तो तुझे देखकर घिन आती है। भाई तू अपनी सोच देख, तेरी जो सोच है वो कितनी घिनौनी है, किस लेवल की तेरी सोच है, कितना गंदा तूने तारा के बारे में बोल रखा है। भाई तारा तो ब्लॉगर है, मुझे तो ये लगता है कि तेरे जो आसपास के लोग होते होंगे, तेरे जो रिश्तेदार होते होंगे, उनके लिए तेरे दिल में कितनी ज़्यादा जलन होती होगी जब एक इंसान जो इतना दूर है वो ब्लॉगिंग कर रहा है, उसके लिए तेरे दिल में जब इतनी जलन है। तो भाई तेरे जैसे घिनौने लोगों की जो सोच है ना, तो तुझे खुद से घिन आनी चाहिए कि जो तेरी सोच है वो कितनी घिनौनी है। और ये जो फेक आईडी वाली है, ये तारा को बोलती है कि मुझे तुझे देखकर घिन आती है। भाई घिन के लायक तो तू है, घिन करने लायक तू है। एक बार तो अपनी ओरिजिनल आईडी से सामने आ, फिर तुझे सब पता चल जाएगा कि कौन घिनौना है, किसको देख के लोग घिन करते हैं। तेरी जो रियलिटी होगी ना वो सब सामने आ जाएगी। एक बार तो अपनी ओरिजिनल आईडी से तो कमेंट करके देख, उसके बाद तुझे पता चलेगा कि किसको बोलने की तमीज़ है और किसको देखकर घिन आनी चाहिए। भाई अपनी सोच बदल थोड़ा। और जिस तरह की तेरी सोच है ना, जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल तूने कर रखा है, तो जो लोग हैं ना वो तेरे पे थूकने पर भी घिन करेंगे। तू इतनी घिनौनी है। तो सबसे पहले ना अपनी सोच बदल, कहीं ऐसा ना हो कि तुझे पछताने का भी मौका ना मिले, क्योंकि ऊपर वाला तो तुझे जानता होगा। भले हम लोग तुझे नहीं जानते, तूने हमारे लिए तो फेक आईडी बना दी ताकि हम लोग तुझे ना पहचान पाएं, लेकिन ऊपर वाला तो देख रहा है ना। जब तू कमेंट कर रही होगी, जब तेरे दिमाग में ये सारी बातें चल रही होंगी, तो तभी ऊपर वाले ने तुझे देख लिया होगा कि तू क्या कर रही है। तो कम से कम उससे डर कर तो ये कमेंट नहीं करती ना। और तुझे लगता है कि तू अगले बंदे के बारे में कुछ भी बोल देगी तो क्या वो सच हो जाएगा? भाई वो जो तूने दूसरे के लिए बोल रखा है ना, वो तूने किसी दूसरे के लिए नहीं बोला, बल्कि अपने लिए बोल रखा है। तो वक्त रहते संभल जा, कितना पाप करेगी। तेरी जो सोच है ना वो यही बता रही है कि तू न जाने लोगों के बारे में कैसी थिंकिंग रखती है, कितना जलती है लोगों से। उसके बाद तेरी जो ये भड़ास है वो इन शब्दों के रूप में बाहर निकली है। तो भाई थोड़ा संभल जाओ। इस तरह की हरकतें कितना शोभा देती हैं। भाई तुम तो इंसान कहलाने लायक ही नहीं हो। जब भगवान ने तुम्हें इंसान बनाया है तो भाई 1% तो तुम लोगों के अंदर इंसानियत होनी चाहिए ना। किसी के लिए इतना बुरा कैसे बोल सकते हो? कम से कम खुद तो फील करो कि अगर तुम्हारे साथ इस तरह की चीज़ें होंगी तो तुमको कैसा लगेगा, तुमको दर्द होगा या नहीं होगा। तो अगले बंदे के बारे में तुम इतना बुरा लिख देते हो, या तुम्हारे हाथ नहीं कांपते जब तुम सोचते हो? तो तुम्हारा दिल जो है वो घबराता नहीं है कि कहीं तुम्हारे साथ ये सब हो गया, तुमको कैसा लगेगा? तो मैं यही कहना चाहती हूँ भाई, नेगेटिव कमेंट करने की भी एक सीमा होती है। कम से कम हद में रहकर नेगेटिव कमेंट किया करो। इतना भी बुरा मत बोलो अगले बंदे को कि उसका दिल दुख जाए, उसके आंसू तुमको लग जाएं। उसके बाद यही लोग होते हैं जो बोलते हैं भाई हमने तो किसी का बुरा किया ही नहीं और फिर भी हमारा पता नहीं इस तरह से बुरा क्यों हो रहा है। भाई किसी का बुरा करने से ही बुरा थोड़ी होता है तुम लोगों का। तुम किसी के बारे में अगर गलत सोचोगे ना तो वो भी कर्मों का हिसाब तुम्हारा बराबर होके रहेगा। तो अपनी सोच को सुधारो, क्योंकि हम जो भी सोचते हैं, जैसा भी सोचते हैं ना, तो हमारे किसी के बारे में अच्छा सोचने से या बुरा सोचने से दूसरे की लाइफ में कुछ अच्छा बुरा नहीं होता, बल्कि वो हम अपने लिए ही सोचते हैं। तो इसलिए अपनी सोच को सुधारो, क्योंकि ये तुम्हारे लिए है, किसी अगले बंदे के लिए नहीं है। और किसी का दिल दुखाना ना सच में बहुत बड़ा पाप है। और जो तुम ये महापाप कर रही हो ना, जो भी तुम फेक आईडी वाली हो, तो अभी से सुधर जाओ। कहीं ऐसा ना हो कि जो तुम्हारे पाप का घड़ा है ना वो इतना जल्दी भर जाए कि उसको फूटने में भी टाइम ना लगे। तो यही बोलना था मुझे आज की वीडियो में कि जो भी ये फेक आईडी वाली है, तो जिस तरह से इसने हद पार कर दी ना आज, तो वो तो सच में बहुत गलत चीज़ थी, बहुत बुरा था। तो इतना बुरा दूसरे के बारे में लिखने से पहले इस बंदी को पहले खुद के बारे में सोचना चाहिए था। तो आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं। आपकी क्या राय है मेरी इस वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। तो आपसे फिर से मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।